सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। छिपा था क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। यह ऋग्वेद के 10वें महान मंडल में वर्णित है। दूसरे धर्मों में उल्लेख मिलता है कि ईश्वर एक ही है, उसका एक पुत्र है, उसने सृष्टि की रचना की, वह 7वें आसमान पे रहता है, वह सभी का न्याय करता है, वह फैसला करेगा, वह पापियों को दंड और पुण्य लोगों को स्वर्ग देगा। ऐसे कई बातें हैं जो ईश्वर को न्याय करता शक्तिशाली पुरुष की तरह प्रस्तुत करता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा के संबंध में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे समझना बहुत ही कठिन नहीं है। यदि समझना चाहे तो वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना या जानने वाला। मानना और नहीं मानने वाला, सिर्फ जानने वाला, जान कर जाना, परखा, ध्यान, अद्भुत, सत्य, सच्चा, परखा। जब हम अनुभूत सत्य की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषियों ने प्राप्त किया, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। कहते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सुना, भोगा और फिर कहा। जब उन्होंने कहा तो ऋषियों ने सुना, फिर उन्होंने दूसरों ऋषियों से कहा। अंत में इस ज्ञान को सुनकर लिखा गया। जिन ऋषियों ने कहा वे उसके मंत्रकर्ता बन गए। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हीं ऋषियों का यह ज्ञान है जिसका उल्लेख वेद से किया गया है। मूलतः वेद कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा न्यायकर्ता नहीं है, सृष्टि रचयिता नहीं है और न ही वह लोगों को हिसाब किताब रखने वाला है। आप सोचिए, क्या सूर्य न्याय करता है, सृष्टि रचयिता है? क्या वह सूर्यमंडल के सभी ग्रहों और उनके प्राणियों का हिसाब किताब रखता है? नहीं ना। सूर्य को होने से ही यह जगत प्रकाशमान, चलयमान और जीवित है। इसी तरह उसी परमेश्वर की उपस्थिति से ही सभी कुछ ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारामंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड चलयमान है और जीवित है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के करीब आने से सभी में जान आ जाता है, उसी तरह ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति परम चेतना की और विकास करने लगता है। जिस तरह सूर्यमंडल के पिंड सूर्य से ही उत्पन्न है, उसी तरह सभी आत्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होने वाली है। दुनिया के अन्य धर्मों में एकवाद, द्वैतवाद या बहुवाद दिखाई देता है। एकवाद अर्थात सभी कुछ एक ही है। द्वैतवाद अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 तरह की शक्तियां है। ईश्वर है तो शैतान भी है, पुरुष है तो स्त्री भी है। कुछ धर्म नास्तिक है तो कुछ आस्तिक, कुछ अस्तित्ववादी है तो कुछ नश्वरवादी। लेकिन हिंदू धर्म के दर्शनों को समझना जरूरी है। वेद, उपनिषद और गीता हमेशा अद्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैतवाद का अर्थ ना एक और ना 2। द्वैत का अभाव द्वैत का अर्थ है सबको अलग अलग देखना, और अद्वैत का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी सभी को एक देखना। क्योंकि सभी को आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। ईश्वर एक ही है, एकम एवाद्वितीय, अर्थात वह केवल एक ही है। छंदों को उपनिषद अध्याय 6 भाग 2 श्लोक 1, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नेह नये नास्ते नास्ते। यजुर्वेद अर्थात भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जारा भी नहीं है, वह सिर्फ एक ही है, बगैर किसी दूसरे के वह अनुपम है, उसमें कोई और मिला हुआ नहीं है। वह न 2 है, न ही 3, न ही 4, वह सिर्फ एक ही है। उसके सिवाय कोई ईश्वर नहीं है। सब देवता उसमें निवास करते हैं और उसी से नियंत्रित होते हैं। इसीलिए केवल उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी को नहीं। अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में उसका ना तो कोई माँ बाप है और ना ही पुत्र, अर्थात उसका ना कोई माँ बाप है ना ही खुदा। श्वेता उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 9, उसी श्लोक में आगे लिखा है, वही है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही पूजा के लायक है। वह अदृश्य है, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी को भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। ईश्वर वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता है।
ईश्वर न धरती पर है और न आकाश में, लेकिन वह सर्वत्र होकर भी अकेला है। ईश्वर सभी को आत्मा में है और सभी को आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। उसके लिए आत्मवान होना जरूरी है। वह दूर से दूर और पास से पास है। श्वेता अवतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 20, वह शरीर विहीन है, वह शुद्ध है। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 8, जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तो उसे ही ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करता है वह ईश्वर नहीं है। जिनको शब्दों को कानों को द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को तू ईश्वर समझ। वही पूजनीय है। वह परम पुरुष जो निस्वार्थ का प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं को भी देवता है। एकमात्र वही सब देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वो दुख में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेता है मुक्ति सुख पाते हैं। जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं, जैसे सूरज, चांद, जमीन, पेड़, जानवर आदि, आगे लिखा है, वे और भी ज्यादा गुनाहगार है और अंधकार में है, जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा, जैसे टेबल, मेज, तराशा हुआ पत्थर आदि। देव महर्षि अर्थात ईश्वर सबसे बड़ा महान है। अथर्ववेद भाग 20 अध्याय 18 श्लोक 3, वह अजन्मा है, जो सांसारिक इच्छाओं को गुलाम है। उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिया है। भागवत गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, मैं ही हूँ जिसको कोई शुरुआत नहीं है और सारे जहाँ का मालिक हूँ। भागवत गीता 10वें अध्याय 3रा श्लोक, ईश्वर ना तो भगवान है, ना देवता, न दानव, ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। ईश्वर अजन्मा है, जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु के प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गया है, वे सभी ईश्वर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो परमात्माओं को अजन्मा और अनादि तथा लोगों को महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वही मनुष्य में ज्ञानवान है। परमात्मा अनादि और अजन्मा है, परंतु मनुष्य, जीव जंतु तथा जगत क्या है, वे सब के सब न अजन्मा है न अनादि। परमात्मा बुद्धि, तत्व, ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उत्पत्ति और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, क्षमा, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अकीर्ति, ऐसा ही प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं परमात्मा से ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।